Hello friends, once again welcome to our YouTube channel. In last lecture we have discussed the different equation of circles in different situations. जब हम लोग किसी भी चीज़ का थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर उसका एप्लीकेशंस मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपके थ्योरी में रह जाता है तो क्वेश्चंस बनाने पर वो चीज़ क्लियर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम थ्योरी पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूं ताकि वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ वाई, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ पर? तो एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब ये एक सिचुएशन है, सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब इंटरसेप्ट बनाता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फिगर जरूर बनाएंगे। फिगर कैसा था? ये सिचुएशन है आपका, वाई एक्सिस को टच करता है और एक्स एक्सिस को कट करता है। ये हो गया आपका, ये ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसी सर्कल का आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ऑरिजिन से कितना यूनिट पे कट कर रहा है? 4 यूनिट पे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जैसे वो है, मान लो कि ये m हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको दिया हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, चलिए अगर ये 4 यूनिट है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ये सेंटर C हो गया। ठीक है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये मान लो कि यहाँ n है। ठीक है, ये n हो गया आपका। क्लियर? इसको फ्रेश बढ़िया से लिख देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका n, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस सेकेंड पे, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कोड हो गया, तो ऑब्वियसली ये मिडिल पॉइंट होगा। और ये लेंथ टोटल आपको दिया हुआ है कितना यूनिट? 6 यूनिट। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 यूनिट। तो इसको मान लो ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। C को A से मिला दीजिए। अभी आप ही बताइए, ये OM जो है 4 यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये जो CN है ये भी 4 यूनिट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो ANC में यहाँ लिखेंगे ANC, मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन का मैक्सिमम पार्ट जो है आपका फिगर में डिस्कस हो चुका है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बचा है, उसको करेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए, इसमें यही ना हाइपोटेनस है AC, तो AC जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा AN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम, AN मतलब 3 तो हो जाएगा 9, प्लस NC मतलब 4 तो हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा आपका 5 यूनिट। इसका मतलब जो रेडियस है AC वही आपका रेडियस हो गया और रेडियस आपको मिल गया। ठीक है, चलिए ये अगर ये रेडियस है 5 यूनिट, ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा। तो आप ही बताइए। ठीक है, देयरफॉर जो C का कोऑर्डिनेट मतलब जो सेंटर है आपका वो कितना हो जाएगा? C स्टैंड्स फॉर सेंटर। ठीक है, तो सेंटर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो बोलिए x कोऑर्डिनेट कितना है? 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 5,4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो सेंटर पता हो गया, रेडियस पता हो गया, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? तो x माइनस x1, तो x माइनस h, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो रेडियस का y कोऑर्डिनेट है कितना? 4, तो हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। लेकिन बता दें, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं उसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया हूँ। क्या ये सिचुएशन सेकेंड में नहीं हो सकता था? क्या ये सिचुएशन थर्ड में नहीं हो सकता है? क्या ये सिचुएशन फोर्थ में नहीं हो सकता है? मतलब ये जो सर्किल है ये चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है।
इसलिए हर हाल में सॉल्यूशंस 4 होंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या होगा, तो यहाँ x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में प्लस माइनस का साइन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइदर प्लस और माइनस 10x आइदर प्लस और माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि ये जो सर्कल है ये आपका चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसलिए हर हाल में आंसर भी आपका 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का यही रूल है जो कि मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर दिया था, पिछला लेक्चर वीडियो में। ठीक है, चलिए आइए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस। मतलब उस सर्किल का इक्वेशन निकालिए जो एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो मैं एक इसका जनरल फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर दोनों एक्सिस को टच करने वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है चारों क्वाड्रेंट में, तो इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइदर प्लस और माइनस 2ax आइदर प्लस और माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल 0। ये यहाँ पे 4 को इक्वेशन है और ये चारों क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन इसमें एक चीज ऐड किया हुआ है। कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन पता कीजिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच तो करता है बट उसका सेंटर किसी पार्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस केस में जब हम फिगर ट्रेस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है किस किस क्वाड्रेंट में आपको करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले फिगर ट्रेस करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जहां तक संभव हो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर बनाने से आधा सवाल तो फिगर में बन जाता है, बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है जो आपको करना है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। चलिए आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ट्रेस करते हैं और वो फिगर जो है हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस करेंगे। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसको मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन ट्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रेस करते हैं। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मतलब c इन्वॉल्व है तो उसको आप इंटरसेक्ट फॉर्म में सजा दीजिए, क्योंकि जब किसी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख देंगे तो उसको उस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस करना आसान हो जाता है। तो अगर आप इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में सजाएंगे, इसको अगर आप इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे x/3 प्लस वाई अपॉन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1। मतलब x को 3 पे कट करेगा और y को माइनस 3/2 पे कट करेगा। तो x पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 3 पे कट किया और y जो है नेगेटिव y को कट करेगा माइनस 3/2 पे मतलब माइनस 1.5 पे। तो मान लो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो लाइन हम ट्रेस कर देते हैं। ये वो लाइन है जो कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। आप ही बताइए, एक सर्किल का इक्वेशन लेना है जिसका सेंटर इस पे लाई करेगा, क्लियर, और क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच तो करेगा, लेकिन क्या वो सर्कल इस लाइन क्या इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा? नहीं। इसका मतलब आंसर कभी भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब आंसर देने से पहले आपको लॉजिकली बहुत सारा चीज क्लियर कट होना चाहिए कि सर्कल मेरा किस क्वाड्रेंट में ट्रेस करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो किसी भी सूरत पे नहीं होगा, ये तो हमको दिख रहा है। चलिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम सेंटर लाई कराते हैं सर्किल का तो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा लेकिन वाई को कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको सिचुएशन दिखा देते हैं। अगर मान ली कि यहाँ सेंटर है तो फर्स्ट को टच कराएंगे, इस तरह से होगा, लेकिन ये एक्स को टच किया, क्या ये वाई को टच किया? नहीं। इसका मतलब ये सर्कल भी आपका नहीं होगा।
ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में और दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब फोर्थ और थर्ड में सर्किल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज थर्ड और फोर्थ में ही बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं बन रहा है। ये आप क्लियर कट देख सकते हैं आपके सामने वाले फिगर पे। क्लियर, चलिए आइए। तो इसका मतलब एक सिचुएशन हो सकता है कि फिगर कहाँ हो, दोनों को टच करता हुआ एक सर्कल आपका कहाँ हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और दूसरा आपका कहाँ हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक यहाँ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बन रहा है, ठीक है। चलिए आइए, तो एक थर्ड में और एक फोर्थ में। अब हमको पता है कि जब दोनों एक्सिस को टच करता है तो उस केस में इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, तो यहां हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बताइए, इसका यहां पे जो भी सेंटर होगा वो तुम्हारा x हम पॉजिटिव मान रहे हैं, a हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मतलब -a ये हो जाएगा आपका। और उस केस में रेडियस जो है ये आपका a हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए, इफ सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां पे, तो ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, देन C -a, यहाँ a को पॉजिटिव मान रहे हैं, -a, ठीक है, लाइज ऑन किस पे, लाइव x - 2y = 3 पे लाई करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x के जगह में कितना डालेंगे, -a, y के जगह में -a, तो हो जाएगा +2a = 3। तो अल्टीमेटली यहाँ से a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा इस केस में, तो हो जाएगा x - a, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा, a मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर, 3 का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² - 6x - 6y + 9 = 0। ये आपका एक इक्वेशन होगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट, अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है, यहां लिखेंगे इफ सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां, ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक है, तो देन उस केस में C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो x पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव, मतलब a, -a हो जाएगा। तो a, -a हो जाएगा। तो देयरफॉर a, -a सेटिस्फाई करेगा किसको, इस लाइन को। तो x के जगह में a और y के जगह में -a, तो हो जाएगा आपका -a, तो हो जाएगा 2a = 3। देयरफॉर a हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब a 1 हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस तो इस केस में a हो जाएगा आपका। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी कितना हो जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो यहाँ पे -1 तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x² + y² - 2x + 2y + 1 = 0। तो एक फाइनल आंसर आपको यहाँ दिखेगा। तो यही दो सर्कल है जो कि रिक्वायर्ड सर्कल होगा, कब, जब सिचुएशन इस तरह का होगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो चारों क्वाड्रेंट में आंसर देना जरूरी है।
वो तो क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसा सिचुएशन उस तरह के उसके कंसर्निंग में आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। हेलो फ्रेंड्स, जो पहला आंसर था उसमें थोड़ा करेक्शन होगा। a का वैल्यू 3 आया था, बट सेंटर क्या होगा -3 तो इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो x -3 मतलब x + 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट x² + y² + 6x + 6y + 9 इज इक्वल टू 0। देयर इज समथिंग करेक्शन वी कैन डन हियर। ठीक है, यहाँ कुछ करेक्शन था जो थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक था, जिसको मैंने यहाँ पे करेक्ट किया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सर्कल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है एंड टचेज बोथ द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी टच कर रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर 6,5। उस सर्कल का इक्वेशन पता कीजिए जिसका सेंटर 6,5 है एंड टचिंग द अबव सर्कल, जो ऊपर वाला सर्कल हम ट्रेस करेंगे उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। मतलब फिगर तो यहाँ पे मस्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और इधर फिगर ट्रेस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है और रेडियस इसका 2 दिया हुआ है, तो मतलब ये हो गया आपका। इसको छोटा करो, रेडियस 2 मतलब ये भी 2 ये भी 2, तो इसका सेंटर जो है वो 2,2 होगा। इतना तो हमको पता है क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और कोई दूसरा सर्कल है जिसका इक्वेशन निकालना है, उसका सेंटर 6,5 है। 6,5 दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और उस सर्किल का वो सर्कल जो है, मान लो इसका C है, इसका सर्कल C0 है, इसका सेंटर दिया हुआ है 6,5। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर 6,5 है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब C से C0 को मिलाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा। तो इसका रेडियस तो हमको पता है 2, इसका रेडियस हमको नहीं पता है, मान लेते हैं r। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू r। ठीक है, फ्रॉम फिगर से हम लिख सकते हैं C0 इज इक्वल टू r + 2 हो जाएगा। C0 कैसे निकालेंगे जी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r + 2। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r + 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू r + 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका आपको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, और सेंटर तो आपका पहले से भी दिया हुआ था। तो सेंटर था 6,5, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कितना हो जाएगा, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मतलब 3 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 10y, और ये 36 प्लस 25। ठीक है, 25 में आपका 9 घट गया तो हो जाएगा 5 उधर 4 16, और 36 और 16 कितना हो जाता है 36 6 6 12 3 4 52। तो ये हो जाएगा प्लस 52 इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 52। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, आप ये देख सकते हैं। तो कितना सीधा सा सवाल था। बस इसमें मेन क्या है,
फिगर ट्रेस कर लिए तो आपको यहाँ पर ज्योमेट्री पता हो गया कि कौन सा ज्योमेट्री हम लगाएंगे ताकि मेरा रेडियस निकल जाए, क्योंकि सेंटर तो दिया हुआ था। हमको पता है किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीज़ का जरूरत पड़ता है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। ठीक है, तो सेंटर दिया हुआ था, बस रेडियस के लिए वर्कआउट करना था, और इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बस ये रेडियस के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट हो गया, सेंटर पता है, इक्वेशन लिख दिए। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एक नए कॉन्सेप्ट पे है, और वो है रोलिंग ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके इसके आंसर तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इफ the circle makes one complete roll on x axis along the positive direction of x axis, find its equation in new position। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, तो सेंटर भी 5,5 होगा, ये हमको पता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, एक फिगर यहाँ ट्रेस करते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर, जिसका रेडियस 5 यूनिट है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच करता है। तो रेडियस दिया हुआ है 5, मीन्स सेंटर भी इसका क्या होगा 5,5 हो जाएगा, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, और ये सर्कल रोल कर रहा है, तो कितना रोल कर रहा है, तो 1 कंप्लीट रोल। तो यहां एक लैंग्वेज लिखेंगे, वी नो दैट in one complete roll, a circle moves a distance, ठीक है, which is equal to its पैरीमीटर, या फिर उसको क्या बोलेंगे, पैरीमीटर भी बोल सकते हैं, पैरीमीटर। और हमको पता है सर्किल का जो सरकमफेरेंस का लेंथ होता है उसी को हम लोग पैरीमीटर बोलते हैं, जो कि मेरा कितना है 2πr हो गया। और इस सर्कल में r जो रेडियस है वो तुम्हारा 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको पता है। चलिए, इसका मतलब कोई भी सर्कल एक कंप्लीट राउंड रोल करेगा तो वो कितना यूनिट डिस्टेंस मूव करेगा, तो वो आपका 2πr यूनिट मूव करेगा, क्योंकि 2πr जो होता है वो उस सर्किल का सरकमफेरेंस का लेंथ हो जाता है, या फिर वो सर्किल का पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्कल मूव कर रहा है, लेकिन किधर, तो कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो हमको पता है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक कंप्लीट रोल मतलब घूमेगा ऐसे, और यहां से यहां तक मान लो कि घूमा और सर्कल जो है ऐसे पहुंच गया। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया, ये 1 कंप्लीट रोल है, 1 कंप्लीट रोल। 1 कंप्लीट रोल में कितना मूव करेगा, तो 2πr, r की जगह में यहाँ 5, तो हो जाएगा यहाँ 2πr, तो कहने का मतलब 10π हो जाएगा। तो ये जो है ये सर्कल 10π यूनिट आगे बढ़ गया। कोई सर्कल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हमको पता है कि इसका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, रेडियस भी फिक्स रहेगा, तो रेडियस r बराबर 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो c डैश होगा न्यू पोजीशन पे सेंटर, ये कितना हो जाएगा, तो पहले से था 5 और उसमें ऐड कितना होगा 10π, तो ये हो जाएगा 5 + 10π, और y यूनिट y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो सेंटर हो जाएगा 5 + 10π, 5। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल इन न्यू पोजीशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले से 5 था और एक्स्ट्रा में 10π ऐड हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो रेडियस पहले से 5 है, रेडियस सेम रहेगा, और
सेंटर पता हो गया तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। कहाँ, तो इन न्यू पोजीशन। आप ही बताइए, किसी भी सर्कल का सेंटर रेडियस पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 5 माइनस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल कब मिला, जब ये सर्कल जो x एक्सिस और y एक्सिस को टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद जिस न्यू पोजीशन पे आया, उस न्यू पोजीशन पे सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। क्योंकि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर रेडियस। रेडियस तो फिक्स है बट सेंटर चेंज किया। वन कंप्लीट रोल में कितना डिस्टेंस मूव करता है सर्कल, तो 2 पाई r। यहाँ r कितना है, 5 यूनिट, तो r की जगह में 5 यूनिट मतलब 10 पाई मूव किया। तो 10 पाई मूव किया तो खाली x कोऑर्डिनेट 10 ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 पाई और y कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग ने सर्किल का इक्वेशन लिखा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए कंटेंट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।